नमस्कार। मैं अनुपमा दीक्षित, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, बीए पार्ट फर्स्ट में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों का महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ। अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषय को चुनने के लिए सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यह विषय आप लोगों को न सिर्फ एक सुंदर भविष्य या यूं कहें कि व्यावसायिक भविष्य के निर्माण में सहायता प्रदान करेगा, अपितु रोज़मर्रा के जीवन में भी यह विषय बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आईआईटी जैसे देश के शीर्ष संस्थानों में यह विषय आपको पढ़ने का सुअवसर भी प्रदान कर सकता है, यदि आप इसे गंभीरता से लें। आज हम इस विषय को स्पर्श कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए ये नया होगा और कुछ विद्यार्थियों ने इसे अपने स्कूल में पढ़ा भी होगा। तो ये क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो जैसा कि हम इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, अर्थशास्त्र, यह अर्थ मतलब धन का विज्ञान है। अब इसे केवल धन का विज्ञान कहना इसकी संकीर्णता को व्यक्त करना होगा, जबकि यह विषय बहुत ही विस्तृत है। यह शास्त्र जो है, यह विषय जो है, एक चुनाव का शास्त्र है। तो जहाँ भी हम चॉइस करते हैं या चुनाव करते हैं, वहाँ हम अर्थशास्त्र को उपयोग में ला रहे होते हैं। जाने अनजाने हर मिनट हम कुछ ना कुछ चुनाव कर रहे होते हैं। जब हमने यह चुना कि स्कूल के बाद हमको कॉलेज करना है, कॉलेज की पढ़ाई करनी है, तो वहाँ हमने अर्थशास्त्र का उपयोग किया। जब हमने यह चुना कि हमें सब्जेक्ट के रूप में अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान या हिंदी या किसी भी विषय को चुनना है, बहुत सारे विषयों में से हमने 3 का कॉम्बिनेशन चुना, तो हमने वहाँ चुनाव किया और इस चुनाव के शास्त्र अर्थशास्त्र का हमने वहाँ उपयोग किया। जब हम ये चुनते हैं मार्केट में 10 रुपये या 20 रुपये ले जाके कि हमें चॉकलेट में डेयरी मिल्क चाहिए या किटकैट चाहिए, तो भी हम इस चुनाव के शास्त्र का उपयोग कर रहे होते हैं। तो हमें अब पता चल रहा है कि हम हर जगह अपने जीवन में इस चुनाव के शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र का उपयोग करते हैं। तो इसको गहराई से अध्ययन करना हमारे लिए कितना उपयोगी होगा, यह हम समझ सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से इसकी परिभाषा यदि हम देखें, तो हम यहाँ पर रॉबिन्सन की परिभाषा देखते हैं, जिन्होंने इसे चुनाव का शास्त्र कहा है। तो उन्होंने कहा है उन्हीं के शब्दों में, वह विज्ञान जो मानव स्वभाव का वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों और उनके प्रयोग के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, वह अर्थशास्त्र है। अब इस परिभाषा को ध्यान से सुनने पे हमें पता चलता है उन्होंने इसे क्या कहा है, वह विज्ञान, यानी उन्होंने इसे विज्ञान माना है। ठीक है। दूसरा, जो मानव स्वभाव का, यानी यह मानव स्वभाव से रिलेटेड है। तीसरा, वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों। अब आप ध्यान से सुनिए, सीमित साधन मतलब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, साधन हमारे पास बहुत सीमित हैं। वो साधन जिसे हम आय कह सकते हैं, जिसे राष्ट्रीय संपत्ति कह सकते हैं, जिसे प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं या और कुछ, वो सभी हमारे पास सीमित हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, उन सब के वैकल्पिक उपयोग हैं, मतलब हर एक साधन को हम एक से अधिक उपयोगों में लगा सकते हैं। तो जो साधन हमारे पास हैं उनके वैकल्पिक उपयोग हैं, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, और दूसरी बात वो लिमिटेड हैं। फिर आगे उन्होंने कहा है उनके प्रयोग के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। आया समझ में?
मतलब यह जो विज्ञान है वह साधन और प्रयोग, उन साधनों के प्रयोग के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन कर रहा है। लेकिन ये साधन कैसे हैं? सीमित हैं और वैकल्पिक उपयोग वाले हैं। तो अब हम जान सकते हैं कि अर्थशास्त्र हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारी आय लिमिटेड है। कितना भी हम कमा लें लेकिन कहीं ना कहीं जाकर वो लिमिटेड हो ही जाती है, उसकी एक लिमिट आती ही है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें बहुत सारे उपयोगों में लगाना है। अब उन उपयोगों में से हम सभी पर उस आय को नहीं लगा सकते क्योंकि वो आय लिमिटेड है। तो हमें उन उपयोगों का चुनाव करना पड़ेगा कि किन में हम अपनी आय को लगा सकते हैं। और जहाँ हम ये चुनाव करते हैं वहाँ अर्थशास्त्र ही काम आता है। तो ये जो अर्थशास्त्र है ये सामाजिक विज्ञान की, सोशल साइंस की वो शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, किसी भी वस्तु का या सेवा का उत्पादन करना, उसके बाद उसका वितरण करना। वितरण से मतलब है जिन लोगों ने मिलकर उस वस्तु का उत्पादन किया है फिर उस वस्तु को उन्हीं लोगों में बांटना। किस तरह से बांटना है ये हम नियमों पर चलते हैं। अर्थशास्त्र में हम उन नियमों का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद आता है विनिमय। विनिमय का तात्पर्य है कि हमारे पास जो कुछ है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हमारे पास सफिशिएंट नहीं है इसलिए हम एक दूसरे से अपने सामान का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ये हो गया विनिमय। आगे हम चलें तो ये सब करके उत्पादन, वितरण और विनिमय करके फिर अंत में जो हमारा उद्देश्य बचता है वो है उपभोग। हमारी हर क्रिया का अंतिम उद्देश्य उपभोग है। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, इन सब का मिलाकर अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब अर्थशास्त्र में दो शब्द हैं, अर्थ और शास्त्र। ये दोनों संस्कृत से लिए गए हैं। अर्थ मतलब धन, शास्त्र मतलब किसी विषय का विशेष अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन। ठीक है, तो मतलब इसमें धन संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसका प्रयोग समझने के लिए हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था, देश की पूरी इकोनॉमी किस तरह से कार्य करती है, इसको समझने के लिए भी हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। और समाज के विभिन्न वर्गों का इकोनॉमी से किस तरह का संबंध है, आर्थिक संबंध कैसा है। ठीक है, ये सब अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। सैमुएल्सन ने कहा है कि अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम। मतलब समझ में आया कि कला समूह में यह प्राचीनतम है और विज्ञान समूह में यह नवीनतम है। अर्थात यह सभी सामाजिक विज्ञानों की क्वीन है। अर्थशास्त्र को सैमुएल्सन ने सभी सोशल साइंसेस की क्वीन कहा है। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल जो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हुए थे, उन्होंने भी इसको परिभाषित करते हुए बहुत ही सुंदर बात कही है। उन्होंने इसे मनुष्य जाति के रोजमर्रा के जीवन का अध्ययन बताया है। उन्होंने ये कहा कि समाज में जो भी कुछ घट रहा है उसके पीछे आर्थिक शक्तियाँ ही काम कर रही हैं। इसलिए समाज को समझने और इसे बेहतर बनाने के लिए हमें आर्थिक आधार को समझने की ज़रूरत है। आगे के वीडियोज़ में हम अर्थशास्त्र के बारे में और गहराई से अध्ययन करेंगे। इसके ब्रांचेस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा विषय चुना है, इसके लिए आपको फिर से बधाइयाँ।